Hello everyone, welcome back to my channel Fan Wangsan and Sian Wang. So guys, मैं खुश भी हूँ और दुखी भी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल खुश हूँ इसलिए कि आप लोगों को मेरी लास्ट स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई, और दुखी में इसलिए हूँ मेरे 3K 4K तक व्यूवर्स हो जाते हैं, बट लाइक सिर्फ 100। ये कौन सी बात हुई भला? और लाइक इतना ही होता है और कमेंट तो भाई 100 से भी कम होता है। ये कोई भला बात हुई? आपने मुझे निराश कर दिया। मैं आप लोगों के लिए कितनी फ़नी स्टोरीज़ लेके आती हूँ, कितनी क्यूट रोमांटिक सी अच्छी सी, बिना डोमिनेट वाली एफएफ, मतलब जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होते हैं, जिसमें वायलेंस नहीं होते हैं, वैसी एफएफ मैं लेके आती हूँ, जिसमें फोर्स नहीं होता है वैसी एफएफ लेके आती हूँ मैं। और आप लोग ऐसा रिस्पॉन्ड दोगे मुझे, यहाँ तक कि सब्सक्राइबर भी घट रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा? हाँ, कैसे चलेगा? कम से कम सब्सक्राइबर नहीं तो कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दो। अरे लाइक नहीं कर सकते तो कम से कम कमेंट ही कर दो। मुझे बहुत ही ज़्यादा आप लोग से डिसअपॉइंटेड फील हो रहा है, बट कोई बात नहीं, अब मैं क्या ही कहूँ। मेरा काम है आप लोग के लिए वीडियो लेके आना। वैसे इस चीज़ में तो मुझे भी बहुत मज़ा आता है, बट अगर रिस्पॉन्स अच्छा ना मिले तो सब चीज़ बेकार है। अच्छा नहीं लगता ना गाइस, मन पूरा ख़राब हो जाता है। अच्छा नहीं लगता है, मन नहीं करता है कि अब मैं स्टोरी रिकॉर्डिंग करके डालूँ। वैसे तो आज भी मेरा मतलब मन नहीं कर रहा था, बट फिर भी मैं सोची चलो मैं डाल ही देती हूँ। हाँ, ये सब बातें छोड़ते हैं, चलिए कोई बात नहीं। आप लोग की मर्ज़ी, आप लोग लाइक करो या फिर कमेंट करो, बट फिर भी अगर आप लोग के पास टाइम है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरी स्टोरीज़ कैसे लग रहे हैं। प्लीज़ डिसअपॉइंटेड तो मत कीजिए मुझे। चलिए मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ। ये एक सैनवंग फैन फिक्सन है, और इसमें विंग टॉप है, वांगजी बॉटम है, टाइम ट्रेवल पर बेस है ये स्टोरी, और ये एक हिस्टोरिकल फैन फिक्सन है। और इस चीज़ में मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, आगे स्टोरी सुनो, समझो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके, समझ के फिर मुझे बताना। और इस स्टोरी का नाम है अपना टाइम आ गया। फनी लगेगा, बट मेरे को लगा कि यही ठीक रहेगा इसका नाम, इसलिए मैंने यही रख दिया, अपना टाइम आ गया। अच्छा चलिए बताइए, अगर कोई बॉटम ही कभी टॉप बन जाए तो कैसा लगेगा? तब तो यही ना फील होगा, अपना टाइम आ गया। सो इसी चीज़ पे बेस है मेरी ये स्टोरी। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, हमें एक रूम को दिखाया जाता है। उस रूम में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा तो था, बट डिम लाइट भी थी उस रूम के अंदर। सो और डिम लाइट के अंदर उस रूम में दिखाया जाता है कि क्या हो रहा है। वहाँ पे एक अल्फ़ा और ओमेगा, वो दोनों ही अपना एवरीडे करने में बिजी है। और ये हैं ओमेगा जो कि हमारा विवोशियन है, अल्फ़ा हमारा लान वांगजी है। ये दोनों ही अपने इंटीमेट सेक्शन को करने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। हाँ, इंटीमेट होने के बाद वो दोनों साइड में लेट जाते हैं, उसके बाद एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। अभी हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखा जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग युद्ध होना स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ गाइस, ये यहाँ पे अभी युद्ध हो रहा है, बैटल फाइल्ड, क्या यही बोलते हैं ना सर, जो भी बोलते हो। हाँ, तो फाइट यहाँ पे अभी हो रहा है, और फाइट में वांगजी का साथ देने के लिए विंग भी आया है। विन रोहान के खिलाफ फाइट हो रही है। विन रोहान इन लोहा का यूज़ कर रहा था, इसीलिए उसके खिलाफ सबकी फाइट हो रही है। वांगजी भी मान गया था विंग की हेल्प के लिए, क्योंकि उसे पता है विंग काफ़ी बड़ा कल्टिवेटर है, और साथ ही साथ उसका वाइफ भी। तो उसके साथ रहेगा विंग, और उन दोनों के बीच में एवरीडे ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? इसीलिए रात को ये सब हो रहा था। एनीवेज, अभी युद्ध स्टार्ट होता है। युद्ध में सभी लोग एक दूसरे को मतलब मारते हैं, कोई घायल होता है, कोई मर जाता है, इसी तरीके से युद्ध होना स्टार्ट हो जाता है। फिर से फाइनली लास्ट में विंग ने विन रोहान को मारा, पर विन रोहान ने भी विंग के ऊपर बहुत बहुत ज़ोर से एक हमला किया था, जिसे विंग संभाल नहीं पाया और वो गिर गया। और वांगजी फटाक से आके उसको पकड़ लिया। उस तरफ विन रोहान भी गिर गया, और वो हवा में धूल बन के उड़ गया। और ये लोहा वो टूट चुका है, वो नष्ट हो चुका है। उसकी शक्तियाँ विंग ने अपने अंदर खींच ली थी, जिसके कारण से वो नष्ट हो चुका है, वो भी राख बन चुका है। इस तरफ विंग जो कि खून की उल्टी कर रहा था, और वांगजी उसे पकड़ के रखा था, और वो रोते हुए बोल रहा था कि विंग तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तुम क्यों ऐसा किए? हाँ, तुम क्यों सामने आए? तुम क्यों उस वार को अपने पास लिए? तुम हट भी सकते थे, तुम हटे क्यों? तो विंग ने बहुत मुश्किल से बोलता है, मुझे माफ़ कर दो लंजा, मैं हटना चाह रहा था पर मैं हट नहीं पाया, अपनी जगह से भी नहीं हिल पाया, अब मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकूँगा, उम्र भर तुम्हारा साथ देने का वादा किया था, पर मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दे पाया, मुझे माफ़ कर दो लंजा। ऐसा बोल के
वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस तरह वांग जी वो बहुत ज़ोर से रोने लगता है और वहाँ पे वांग जी की भी डेथ हो जाती है। अब यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके हमें सीन दिखाई जाती है, एक बेड पे कोई एक इंसान सोया हुआ है, उसकी धीरे से आंखें खुलती है और वो पहले तो अपनी आंखों को सही पोजीशन में रखता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइटिंग थी उस रूम में, तो इसीलिए उसे सही डायरेक्शन में रखता है और वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है और अपने आप को एग्जैक्ट करने की कोशिश करता है। वो अपने आप को संभालता है, उसके बाद वो महसूस करता है कि उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो वो अपना सर पकड़ लेता है और वो एक आह की आवाज़ निकालता है। तभी वहाँ पे जो मेड थी ना वो देख लेती है इस सीन को और वो तुरंत भागती है उस रूम से और वो बोलती है मास्टर वे को होश आ गया, मास्टर वे को होश आ गया, ऐसे चिल्लाते हुए वो दौड़ के पहले जाती है उस जियांग फैमिया और मैडम यू के पास, उसके बाद जियांग चैन और वेंचिंग के पास, फिर जियांग यानली और जिंजुसान के पास, उसके बाद जाती है एक इंसान के पास, वो कोई और नहीं हम लोग का लान वांगजी है उसके पास। अब आप लोग ये मत कहिएगा मुझे कि वहाँ पे तो विंग बॉटम था तो फिर ये चैन कैसे हो गया, अभी आगे पता चलेगा, ठीक है? तो सुनते रहिए, मेरी स्टोरी में बने रहिए। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, वरना मैं आगे से ऐसा कोई फनी एफ लेके आऊँगी नहीं, सोच लेना। हाँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ आप लोग, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हो आप लोग, मेरा मूड पूरा ख़राब हो रहा है, बिल्कुल भी लाइक नहीं करते। अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे तो मैं मोटिवेट कैसे होंगी, और कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे शक्ति मिलेगी न्यू न्यू एफ लाने के लिए फनी फनी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितनी लाइक उतनी वीडियो देख लेना, मतलब उतनी फनी वीडियो, ठीक है? लाइक पे ही डिपेंड है गाइस, इसलिए पहले ही मैं वार्न कर रही हूँ स्टोरी के फनी लाइन्स को स्टार्ट होने से पहले से भी वार्न कर रही हूँ। लाइक्स मुझे भर भर के चाहिए, अगर इस बार मुझे लाइक नहीं मिला ना, सच बता रही हूँ मैं कोई फनी एफ नहीं लेके आऊँगी, सोच लेना। हाँ, फिर सैड एफ लेके आऊँगी, रोते रहना आप लोग। नहीं तो बहुत गुस्सा दिला रहे हो आप लोग। चलो बैक टू द स्टोरी। वो मैड पूरी क्लान में जाकर के शोर मचा देती है कि मास्टर वे को होश आ गया। इस तरफ वो इंसान जो कि बेड से उठ के बैठता है और बोलता है अश मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तभी वो अपने आंखें खोलता है और अपने आप को टच करते हुए बोलता है क्या मैं जिंदा हूँ, क्या मैं ठीक हूँ, मेरी तो डेथ हो गई थी। और लंजा को क्या हुआ फिर, उफ मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे विंग बोलता है। तभी वो देखता है उस रूम में 2 पर्सन एंटर होते हैं और वो बोलते हैं विंग वे वो शान। वो दोनों अंदर एंट्री करते हैं और फिर दोनों उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, अभी कैसा फील हो रहा है। तो विंग ना कंफ्यूज लुक से उन लोग को देखता है। फिर जो जैंग फैमिया है, हाँ वो जैंग फैमिया और मैडम यू ही थे, तो जैंग फैमिया बोलते हैं कि बेटा तुम ठीक तो हो ना। तो विंग बोलता है अंकल फैमिया क्या हुआ था मुझे। तो ये सुन के ना जैंग फैमिया बोलते तुम बेहोश हो गए थे, नाइट हंटिंग के लिए तुम गए थे कुछ डिसाइपल के साथ, बट वहाँ पे तुम बेहोश हो गए थे और तुम्हें सब लोगों ने इसी तरह लेके आया और तुम्हारे यहाँ पे इलाज हुआ, बताओ क्या हुआ है, अभी तुम ठीक हो। तो मैडम जी बोलती तुम हटो, तुम क्या सवाल लेके बैठ गए हैं, नाइट हंटिंग वाइटिंग हंटिंग, हटो यहाँ से, मुझे बात करना तुम्हें बेटे से। तभी वो आती है आगे और फिर उसके बाद वो उसके सर को प्यार से सहलाते हुए बोलती है विंग बेटा तुम ठीक तो हो ना, अभी तुम्हें कुछ कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। ये सुनते ही ना विंग की आंखें बुड़बुड़ी, वो अपने मन में सोचता है क्या मैडम यू उसे प्यार करती है, क्या अपने बेटा मानती है, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन एक मिनट, मैडम यू जैंग फैमिया अंकल का तो डेथ हो गया था ना, ये सब क्या हो रहा है, अरे नहीं क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या। और तभी उस रूम में ना 2 और पर्सन एंट्री करते हैं, वो था जैंग चैन और वेंचिंग। और जैंग चैन और वेंचिंग को देख के विंग और शॉक, विंग बोलता है जैंग चैन वेंचिंग ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है। तभी वेंचिंग और जैंग चैन दोनों आते हैं उसके पास, वो पूछते हैं कि विंग क्या तुम ठीक हो, अभी तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो विंग हमें सही ला देता है कि हाँ उसे ठीक फील हो रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। फिर उसके बाद उस रूम में ना 2 और पर्सन एंट्री करते हैं जो कि कोई और नहीं जैंग यानली और जिनजुआन था, और वो दोनों भी एंट्री करते हैं, वो भी पूछते हैं उनका हाल चाल। अभी यहाँ पे पूरी तरीके से विंग कंफ्यूज हो गया है कि वो कैसे यहाँ ये एक क्या वो सपने में है, और अंकल आंट कैसे जिंदा है, और ये जिनजुआन कैसे जिंदा है, वो तो मर गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, सब उसका दिमाग जो है ना एकदम गर्म हो रहा था, उसको सर दर्द हो रहा था। तभी ना उस रूम का फिर से डोर ओपन होता है और वहाँ पे वांग जी एंट्री करता है और बोलता है विंग क्या तुम ठीक हो, क्या तुम प्यास लगी। तो विंग हमें सही ला देता है। तो फिर विंग वांग जी जो है वो फटाक से पानी लेता है और फिर विंग को पिलाना स्टार्ट कर देता है। और मैडम ये बोलती है लो देखो सब लोगों ने उसकी तबीयत का हाल चाल तो पूछा बट उसे पानी नहीं पूछा, क्या होगा तुम लोगों का। अच्छा हुआ वांग जी बेटा तुमने पूछ लिया उससे। फिर विंग वो सबकी तरफ देखता है और अपने मन में ही सोचता है क्या वो किसी और दुनिया में आ गया या फिर ये कोई एक सपना है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करूँ मैं अब, मुझे कैसे समझ में आएगा। तभी ना वो सभी बोलते हैं कि अभी चलो यहाँ से विंग को थोड़ा आराम करने दो,
हम लोग चलते हैं वांग जी उसका ख्याल रखने के लिए। ऐसे बोल के मैडम यू वांग जी की तरफ देखती हैं और वांग जी की तरफ देख के वो एक नोट करती हैं और वांग जी भी नोट करता है। उसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद इधर विंग वो वांग जी से बोलता है लंजा, तो वांग जी उसकी तरफ देखता है और बोलता है तो विंग बोलता है क्या मैं जिंदा हूँ। ये सुनते ही वांग जी जो है ना एक मौका मारता है उसके सीने में। ये महसूस करते ही ना विंग फटाक से हाथ अपना सीने पे रख लेता है और बोलता है लंचा। तभी वांग जी बोलता है अब महसूस हो गया तुम जिंदा हो या मर गए। ये सुनते ही विंग अपने मन में सोचा इसका मतलब मैं सच में जिंदा हूँ, लेकिन मैं तो मर गया था ना, और ये सब क्या है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद विंग ज़्यादा सोचता नहीं, फिर वांग जी ना विंग को लिटा देता है। अभी विंग को रहते हुए यहाँ पे करीब 2 दिन हो गया था। अब उसे समझ में अच्छे से आ गया था कि उसने टाइम ट्रैवल किया है, बट उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी बॉडी में आया है और ये कैसी जगह पे आया है। मतलब मैडम यू भी जिंदा है, सब लोग जिंदा हैं, सभी हंसी खुशी रह रहे हैं, और उसे ये भी पता चला कि वांग जी उसका हस्बैंड है। वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था कि चलो कम से कम कोई तो एक चीज़ सेम रहा। उस जन्म में भी मेरा लंजा के साथ मैरिज हो चुका था और इस जन्म में भी हुआ है, चलो इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसके बाद हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है। विंग जो कि बेड पे ही लेटा हुआ था, तभी उस रूम का डोर ओपन होता है और विंग उस तरफ दिखता है और विंग देख के पूरा शॉक्ड, वो उसका तो मुंह ही पूरा खुल जाता है। तभी हमें सीन देखा जाता है डोर का। वहाँ पे लान वांग जी था, वो भी अपने शायद कुछ अलग ही मूड के साथ, बिकॉज उसने काफ़ी रिवीलिंग ड्रेस पहना हुआ था और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और वांग जी को इस तरीके से देख के विंग का जो बॉडी है ना वो अलग ही तरीके से रिएक्ट करता है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी बॉडी को क्या हो गया। वो सोचता है क्या वो पागल हो गया, एक ओमेगा की तरफ वो इतना अट्रैक्ट हो रहा है, वो तो खुद भी ओमेगा है। हाँ, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही थी। धीरे धीरे वांग जी विंग के पास आता है और विंग उठ के बैठने ही वाला था, तभी वांग जी उसे कंधे को पकड़ता है और वो उसके ऊपर बैठ जाता है, बैल के ऊपर बैठ जाता है। फिर उसके बाद वांग जी जो है ना वो धीरे धीरे विंग को सेड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। उसे हर जगह टच करता है, उसके क्लॉथ को रिमूव करता है और विंग भी तो मतलब मेल्ट हो जाता है। उसे पता ही नहीं चलता है कि कब उसकी बॉडी से पूरा उसका जो क्लॉथ है ना वो गायब हो चुका है। उसे तब पता चलता है जब वांग जी अपने बॉडी पे उसका हाथ रखता है, तब उसे फील होता है कि वो भी पूरा नेकेड है और वांग जी भी नेकेड है। और वांग जी की बॉडी देख के तो विंग की बॉडी का तो क्या ही कहना। उसके बाद वांग जी जो है ना वो खुद की बॉडी को विंग की बॉडी से रब करना स्टार्ट कर देता है। विंग को बहुत ज़्यादा अजीब सा मतलब अजीब सा ही उसे फील हो रहा था। उसका मन बोल रहा था कि वो ये सब क्या कर रहा है, वो खुद ही तो बॉटम है और वांग जी उसके साथ ये सब क्या कर रहा है और ये सब हरकतें करने की ज़रूरत क्या है, बट उसकी बॉडी क्यों इस तरीके से रिएक्ट कर रही है। विंग को बिल्कुल भी ये सब समझ नहीं आ रहा था। और वांग जी जो कि अपने काम में कंटिन्यूस पूरा एफर्ट दिखा रहा था, वो पूरी अपनी मेहनत कर रहा था विंग को सेड्यूस करने के लिए। फिर उसके बाद वांग जी जो है ना वो खुद ही को खुद से प्रिपेयर करता है। प्रिपेयर हो जाने के बाद वो विंग के उसका जो मतलब लोअर बॉडी पार्ट है, ठीक है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बट फिर भी आप लोग समझ लो, ये सीन इंपॉर्टेंट है तभी मैं बोल रही हूँ, ठीक है। ओके, वांग जी खुद के अंदर उसको इंसर्ट करने की कोशिश करता है बट उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। इधर विंग को भी बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था और फिर विंग पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वांग जी बोलता है कि तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, इसलिए तो मुझे ही सब करना पड़ रहा है ना। तो विंग एकदम शॉक्ट हो जाता है। फिर वांग जी बोलता है अल्फ़ा प्लीज़ हेल्प मी। विंग जब ये सुनता है ना ये वर्ड अल्फ़ा प्लीज़ हेल्प मी, ये सुनते ही ना विंग का माइंड तो एकदम स्टॉप हो जाता है, बट जो विंग के बॉडी का जो अल्फ़ा होता है ना वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। वो वांग जी को और ख़ुद को वो कर देता है, मतलब वांग जी इस वक्त अभी बेड पे लेटा हुआ है, अब विंग उसके ऊपर है, ठीक है। तो विंग जो है ना उसे मतलब पुश कर देता है, उसके बाद अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इस टाइम भी विंग का दिमाग एकदम वो था। फिर बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि वो एक अल्फ़ा है, उसकी बॉडी एक अल्फ़ा की बॉडी बन चुकी है। वो काफ़ी ज़्यादा शॉक था और वांग जी की स्मेल से उसे पता चल जाता है कि वो एक ओमेगा है। तो इस चीज़ का भी उसे शौक लगा था कि भाई ये सब क्या हो रहा है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग की सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग बेड पे लेटा हुआ था, उसका आँख एकदम खुला हुआ था और वो सामने देख रहा था, मतलब अपने छत का जो दीवार होता है ना, सीलिंग शायद वही बोलता है, उसे ही घूर घूर के दिख रहा था और उसके चेस्ट पे सर रखे हुए वांग जी सो रहा था। और विंग अपने मन में सोचता है मतलब उसकी बॉडी चेंज हो गई है, मतलब वो अपने ही दुनिया में आया है रिटर्न, पर अब वो विंग नहीं रहा। और यहीं से स्टार्ट होती है हमारे शानवांग की कहानी। जी हाँ, स्टार्टिंग में ये वांगशन रहा बट अब ये शानवांग हो गया है, ठीक है। सो अब हम कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को अपने। तो विंग जो है ना अब वो तो सिर्फ और सिर्फ सदमे में ही था कि उसके साथ ये क्या हो गया, उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। फिर वो उसके मन में कुछ चलता है, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाता है और वो सोचता है
लंजा जब मेरे साथ वो सब करता था वो कितना ज़्यादा मुझे टॉर्चर करता था, मुझे कितना ज़्यादा हर्ट करता था। अब मुझे समझ में आया उसे कौन सा प्लेज़र फील होता है ये सब करने में, इसीलिए वो मुझे इतना हर्ट करता था। हाँ मुझे भी प्लेज़र फील होता था, बट हाँ अल्फाज की नीड का तो कुछ और ही बात है। और उस टाइम तो अगर प्रेग्नेंट होता भी तो मैं ही होता, इस टाइम तो मेरा लंजा प्रेग्नेंट होगा, हाय सारा दुख वो समझा लेगा। मेरी तो मौज ही मौज। अब तो मैं अपनी लाइफ खुल के जीऊँगा। ओमेगा रहने पे कितना ज़्यादा सबको ताना वाना सुनना पड़ता था, लेकिन अब तो मुझे कोई ताना नहीं सुनने मिलेगा। हाय अब तो मैं अपनी लाइफ को खुल कर आज़ादी से जीऊँगा, मज़े से होगी। और जो भी कहेगा एक वर्ड भी ना, मैं उसको मुँह तोड़ दूँगा। इतना खुश था ना, अब विंग की कुछ कहने के नाम नहीं। अभी थोड़ी देर बाद वांग जी की आंखें खुलती हैं। अब आंखें खोलते हैं और फिर वो उठता है, तो वो देखता है कि उसका अल्फ़ा स्माइल कर रहा है। तो ना वांग जी अपनी आंखों को मलते हुए बोलते हैं, अल्फ़ा हस्बैंड क्या हुआ, आप ठीक हो? तो विंग ना उसे और टाइटली हग करता है, बोलता है ऑफ कोर्स बेबी मैं ठीक हूँ। ये सुनते ही वांग जी पूरा शॉक्ड। फिर वो बोलता है ये क्या हुआ विंग को, वो मुझे बेबी बोल रहा है, वो तो बेबी कभी नहीं बोलता था मुझे, वो तो सिर्फ या तो लंजा या फिर वांग जी, बिकॉज हमारी तो अरेंज मैरिज हुई थी। पता नहीं क्या हुआ लंजा अरे विंग को। हाँ जो भी हो, मुझे बस अपने अल्फ़ा का प्यार चाहिए, जो कि अब मुझे पूरी तरीके से लेना होगा। और अब मैं अपने अल्फ़ा के करीब एक भी लड़की को नहीं आने दूँगा। अब मैं पूरी कोशिश करूँगा मेरा अल्फ़ा सिर्फ और सिर्फ मुझ पे ध्यान दे। और जिस तरीके से आज हमने अपना फर्स्ट टाइम बिताया ना, इतने प्यार के साथ हमेशा इसी तरह बिताते रहें। हमें किसी के पास भी अपने अल्फ़ा को नहीं जाने दूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे तो मुझे खुद ही अपने आप को चेंज क्यों ना करना पड़े, बट मैं अपने अल्फ़ा को किसी और के पास नहीं जाने दूँगा। ऐसा सोच के विंग मतलब वांग जी जो है ना वो एक गहरी सांस छोड़ता है और वो अपने अल्फ़ा को हक कर लेता है और बोलता है गुड मॉर्निंग हस्बैंड। तो विंग भी एक स्माइल के साथ बोलता है गुड मॉर्निंग वाइफी। ये सुनते ही ना वांग जी के भी फेस पे एक स्माइल आ जाता है। उसके बाद वो दोनों उठते हैं, विंग वांग जी को गोद में उठाता है और उसके बाद उसे जाता है, उसे बाथ लेने में हेल्प कराता है। वो दोनों रेडी होते हैं, फिर वो लोग बाहर निकलते हैं। अभी वांग जी थोड़ा सा चलने लायक था तो इसलिए वो लोग बाहर निकलते हैं। फिर अंदर मेड आती है, मेड पूरा क्लीन करती है घर को और उसके बाद वो अपना चली जाती है। और इधर विंग वांग जी चले जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। जब वो ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठते हैं वहाँ पे पूरी फैमिली उनकी थी और वांग जी के फेस पे एक अलग ही चमक था आज। विंग की स्माइल के साथ सबको गुड मॉर्निंग विश करता है और वो सभी भी विंग को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है हमें, विंग अपने रूम में बैठा था और वो पूरी तरीके से मतलब सोच में डूबा हुआ था और वो बोल रहा था अपने मन में, कहाँ मैं बॉटम था अब मैं टॉप हूँ। ओह माय गॉड मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं टॉप बॉय हूँ, वाओ मैं रूल करता हूँ अपने ओमेगा के ऊपर। कितना सुकून भरा टाइम है ये। बट बॉटम रहना भी उतना वो नहीं था, बुरा नहीं था, बट टॉप रहने का कुछ मज़ा ही कुछ और है। वैसे भी मेरी लाइफ में तो सब लोग मुझे ताना ही मारते रहते थे, ये लिख बैठ ट्रैक। हाँ पर मैं अपनी इस लाइफ के बारे में तो कुछ जानता ही नहीं कि बॉडी क्या क्या की है क्या नहीं की है, मुझे तो कुछ नहीं पता है और मुझे पता भी कैसे चलेगा, क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ मैं ना पूरा यूनिवर्स घूमता हूँ और देखता हूँ, हो सके किसी के मुँह से कुछ मेरी स्टोरी सुनने को मिल जाए और पता चल जाए कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ है, आई मीन इस वेवोशियान के साथ क्या हुआ है, अल्फ़ा वेवोशियान के साथ क्या हुआ है। ऐसा सोच के विंग उठता है, उठ के वो जाता है बाहर जाके वो इधर उधर टहलना स्टार्ट कर देता है। वो टहल ही रहा था तभी दो मेट्स की बातें सुनता है वो। एक मेट बोल रही थी, अरे तुम्हें पता है वो जो राजकुमार बेबूशियान है उनको होश आ गया था। ये सुनते ही वो बोली अच्छा होश आ गया, ये तो अच्छी बात है। तभी वो मेट बोली अरे तुम्हें पता है मैं ना आज उनका रूम क्लीन करने गया था, मैं आज गया था उनके रूम क्लीन करने। सुनते ही वो बोली अच्छा क्या हुआ तब। तो वो दूसरी मेट जो पहली मेट थी ना वो बोली मैंने ना उनके बेडशीट पे ब्लड देखा, खून की बूंदें। ये सुनते ही वो पूछती है दूसरी मेट मतलब अब खून का बूंद देख क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, राजकुमार को कुछ हुआ था ना। तो वो मेट ने उसे थोड़ा सा चपेट मारते हुए बोलती है अरे पागल वो वाला ब्लड नहीं था, किसी तरीके का चोट लगने का ब्लड नहीं था। सुनते ही वो मेट बोलती तो कैसा ब्लड था। तो फिर वो जो सर्वेंट थी ना फर्स्ट वाली वो अपने सर पे हाथ रखती है और फिर बोलती अरे मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, अरे मुझे लगता है ना कल मास्टर लैन ने ना अपनी वर्जिनिटी खो दी, इसी चीज़ का ब्लड था। ये सुनते ही वो दूसरी मेट बोलती है क्या सच में, यानी कि इतने दिनों से राजकुमार उनके साथ कुछ नहीं किया था, उनके शादी हुए तो काफ़ी टाइम हो गया ना, करीब 2 महीने तो हो गए होंगे ना। तो वो बोली हाँ सही कहा 2 महीने हो गए होंगे और अब आज जाके उनका वर्जिनिटी लूज़ हुआ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, उनके बीच में कुछ नहीं हुआ था, आज हुआ, मुझे कितनी अजीब बात है ना। तो दूसरी मेट बोली हाँ सही कहा
ये थोड़ी अजीब बात है, कहीं उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा था ना। तभी वहाँ पे एक और मेड आ गई और बोली क्या बात कर रहे तुम लोग। तो वो मेड उन्हें उसे भी सारी बात बता देती है। तभी तीसरी मेड बोली अरे तुम्हें पता है मैंने ना देखा है कितनी बार राजकुमार वे को, वो ना युनमक में कुछ ब्रोथल्स में जाते थे, वहाँ पे लड़कियों के साथ टाइम बिताते थे और उनके साथ फ्लर्ट भी करते थे, उनके साथ बैठ के वाइन पीते थे बैठ के आराम से ब्रोथल्स में, और कुछ कुछ युनमक की गलियों की जो लड़कियाँ ना उनके साथ भी मस्ती करते थे। पर मैंने उनको आज तक कभी भी मास्टर लाइन के साथ मस्ती करते नहीं देखा, ना ही ढंग से बात करते देखा। मैं तो हैरान हो गया, क्या सच में उनकी वर्जिनिटी लूज हो गई। ये सुनते ही ना वो फर्स्ट मेट बोलती क्या सच में मास्टर भी ऐसे थे, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो महल से बाहर ही नहीं निकलती इसलिए मुझे पता ही नहीं था। तो तीसरी मेट बोलती है अरे मैं बाहर गई हूँ ना, मैं बाहर कुछ सामान लेने किचन का सामान लेने जाती हूँ ना, तो मैंने देखा है उन्हें ब्रोथल में कितनी बार जाते हुए। और इधर विंग जिसका मुंह बड़ा 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 एकदम बड़ा होते जा रहा है, उसकी आंखें भी बड़ी 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 होती जा रही है, और वो अपने मन में बोलते क्या विभूषण कितना अजीब था, वो लालवांग जी को बिल्कुल नहीं छुआ था, वो तो उसका हस्बैंड था ना, फिर वो क्यों नहीं उसे छुआ था। क्या उसकी मैरिज फोर्सली हुई है या फिर ये मैरिज कोई क्या बात क्या है, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है। क्या यहाँ पे कोई राजनीति की शादी की गई है क्या, या तो फिर किसी तरह के दबाव से मैरिज हुई है विवेचन का लालवांग जी के साथ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब तो ठीक है, मैरिज हुई तो हुई, पर वर्जिनिटी लूज, अरे नहीं, अगर लंजा का वर्जिनिटी लूज हुआ है आज, आई मीन कल रात को, तो उसे तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा ना, उसका तो फर्स्ट टाइम होगा। अरे नहीं, वो कहाँ होगा, ऐसे बोल के वो भागता है और वो एक मेड से जाके पूछता है कि लंजा कहाँ है। तो वो बताती है कि मास्टर लाइन इस वक्त किचन में है। तो वो दौड़ के जाता है किचन की तरफ। जब वो किचन की तरफ जाता है ना, तो वहाँ पे ना लंजा एक साइड में खड़ा हो गया था, मतलब काम कर रहा था, बट काम करते करते वो खड़ा हो गया था अपने कमर को पकड़ के। उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था अपने बैक लोअर बैक में ना, तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो ना वांगजी जो है ना वो अपना ऐसी तरह सीधा खड़ा था और उसे अपने पैर में भी दर्द हो रहा था और वो खाना भी बना रहा था, तो मतलब उसे दर्द हो रहा था और कुछ मिनट्स देख रही थी और हंस भी रही थी। तभी ना वहाँ पे विंग आया और विंग आता है, अंदर आने के बाद विंग फटाक से वांगजी को ना फटाक से पीछे से हक कर लेता है और फिर उसे अपनी बॉडी से सपोर्ट देता है। ये देखती है सारी मेट्स सॉक्स, फिर सभी की सभी अपना नजरें जो है ना नीचे कर लेती हैं और धीरे धीरे सभी वो मेट्स जो है ना वहाँ से निकल जाती हैं बाहर। इधर वांगजी बोलता है विंग ये तुम क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा हमें। तभी ना विंग बोलता है कोई नहीं देखेगा, तुम क्या वहाँ ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वहाँ बोलता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ से जाओ ना, मैं ठीक हूँ, मुझे छोड़ो। ऐसे बोल के ना उसके हाथ को हटाने लगा था अपने बैली के पास, मतलब बेली के अराउंड विंग ने ऐसे हाथों को ग्रैब करके रखा था ना, तो वहीं उसको छुड़ाने लगा था, बट विंग ने और टाइटली पकड़ लेता है और फिर ना उसे अपने काफ़ी ज़्यादा क्लोज कर लेता है, जिससे वांग जी को ना विंग की जो हार्ट बीट है ना वो भी महसूस हो रही थी और उसकी अल्फा फेरोमोन्स भी उसे महसूस हो रहा था और विंग को भी वांग जी का और विंग का फेरोमोन्स महसूस हो रहा था। विंग अपने मन में बोलता है लंजा का फेरोमोन्स कितना ज़्यादा स्मूथ है। जब वांग जी अल्फ़ा था मेरे साथ तब भी उसका फेरोमोन्स इसी तरीके से था और बहुत ज़्यादा स्वीट था मेरे लिए, बाकियों के लिए बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, बहुत ज़्यादा वो था एरोगेंट टाइप था उसका स्मेल, बट मेरे लिए काफ़ी स्वीट था और आज भी उसी तरीके से स्मेल है मेरे लिए। कितना ज़्यादा कामिंग फील हो रहा है, ऐसा बोल के ना उसे और टाइटली हक कर लेता है। तभी ना पीछे से एक आवाज़ आता है तो ना ये सुनते ही ना वांग जी फटाक से झटक के उस मतलब विंग का ना झटक देता है हाथ और वो फटाक से विंग से दूर हो जाता है। इधर विंग कंफ्यूज हो गया, अभी हुआ क्या भाई। तो ना वांग जी और विंग दोनों ही पीछे मुड़ के देखते, तो वहाँ पे ना मतलब मैडम यू थी वो एक स्माइल करती है, बोलती है अच्छा तो तुम दोनों यहाँ पे अपना स्टार्ट करने लगे क्या रोमांस। यहाँ काम करते हैं काम, ठीक है, रसोई काम की एरिया होती है, कोई रोमांस की एरिया नहीं। अगर तुम्हें रोमांस करना ही है तो अपने रूम में जाके करो, यहाँ मत करो, ठीक है। ये सुनते ही ना वांग जी का पूरा फेस लाल हो जाता है और वो अपने सर को ना नीचे झुका लेता है। इधर विंग बता वो मदर एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, वो बस लंजा को दर्द हो रहा होगा ना, तो मैं बस उसे चेक करने आया था। तो फिर मैडम ये बोलती ओह अच्छा उसे दर्द हो रहा होगा, अरे बेटा जब उसे दर्द हो रहा है तो उसे लेकर के जा अपने रूम में और उसे आराम करने दे, क्यों यहाँ पे रखा हुआ है खड़ा करके। हाँ ये तो तेरे दिमाग में आना चाहिए ना। तो वो बोलता है हाँ आपने सही कहा मदर, मुझे तो ये दिमाग में आया नहीं। ऐसा बोल के वो बोलता है अभी मैं करता हूँ, ऐसा बोल के वो वांग जी की तरफ घूमता है, उसे गोद में उठा लेता है। इधर वांग जी की आंखें बुड़ पड़ी और वो फटाक से अपने हाथों को ना विंग के वो गले के अराउंड रख लेता है और बोलता है ये आप क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, नीचे उतारिए, यहाँ पे मदर है प्लीज़ उतारिए नीचे। इधर मैडम जो हंसना स्टार्ट कर देती है और वो बोलती है हे भगवान ये लड़का का कुछ नहीं हो सकता। इधर विंग देखिए एक स्माइल के साथ वांग जी को ना रूम में लेकर के जाता है और उसे बैठा देता है और फिर वो ना बैठा के बोलता है मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ऐसा बोल के ना वो जाता है पानी लेकर आता है और उसे पीने के लिए दे देता है और वांग जी भी चुपचाप पी लेता है। फिर उसके बाद विंग जो है ना उस कप को रख देता है। उसके बाद ना वो थोड़ा सा उसे देखता है और फिर वो पूछता है लंजा क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। ये सुनते ही वांग जी ना उसकी तरफ देखता है और फिर बोलता है हाँ विंग बोलिए आप क्या पूछना है। ये सुनते ही विंग ना एक गहरी सांस छोड़ता है, फिर वो बोलता है
एक्चुअली ना मेरी ना थोड़ी याददाश्त जा चुकी है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हमारी शादी कैसे हुई है? ये सुनते ही वांग जी का ना चेहरा जो है ना वो थोड़ा सैड हो जाता है। वो थोड़ा सा ना मतलब सैड हो जाता है, तो वो अपना सर नीचे झुका लेता है और बोलता है एक्चुअली ये सब मेरी गलती है। ये सुनते ही विंग पूछता है तुम्हारी गलती है मतलब? तो वांग जी गहरी सांस छोड़ता है, फिर वो बोलता है असल में मैं एक बार नाइट हंटिंग के लिए गया था, तो मैंने आपको देखा था वहाँ पे, और फिर मुझे आप पसंद आ गए थे, और फिर मैंने अपने अंकल और गगा से कहा था कि मेरी शादी करा दें उनसे। तो मेरे अंकल और मेरे गगा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि मैं उनके क्लैन का इकलौता ओमेगा वारिस था। तो उन्होंने वेवोशान के लिए रिश्ता मतलब मेरे लिए रिश्ता भेजा वेव जियांग क्लैन में, और वेवोशान को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो उसे इस शादी के लिए फ़ोर्स किया गया था, मतलब आपको मेरे लिए फ़ोर्स किया गया था शादी करने के लिए। इसीलिए आपके लिए ये फ़ोर्स शादी है। सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं फ़ोर्स नहीं करना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे पसंद नहीं करते हो। मैं बस आपको पसंद करने लगा था, तो मैं चाहता था कि आप सिर्फ मेरे अल्फ़ा बनो, इसलिए मैंने आपसे शादी करने के लिए कहा था। ये सुनते ही ना विंग एक स्माइल करता है। फिर वो जो विंग है वो अपने मन में सोचता है अच्छा, तो मतलब वांग जी के लिए एक मतलब विंग से वो प्यार करता था, बट विंग वांग जी से प्यार नहीं करता था, यानी कि उसके लिए ये फोर्स मैरिज था। और इसीलिए विंग वांग जी से शादी तो कर लिया, बट उसे प्यार नहीं किया कभी, और उसे इग्नोर करते रहा, और वो हमेशा ब्रोथल में जाता रहा। फिर वो पूछा तो मुझे चोट कैसे लगी? तो फिर वांग जी बताता है कि आप गए थे कुछ दिन पहले, आप एक नाइट हंटिंग के लिए गए थे, तो वहाँ पर ही आपको चोट लग गई थी। तो आपको डिसाइपल बेहोशी हालत में लेके आए थे। आपको स्टार्टिंग में बताया तो आई मीन आपको पहले बताया तो था मैंने। फिर उसके बाद विंग बोलता है ओके ठीक है, वो सब पहले की बातें हैं, ठीक है लंजा, तो वो सब तुम अब भूल जाओ। अभी हम लोग एक साथ रहेंगे, ठीक है, और एक दूसरे से बहुत सारा प्यार करेंगे। ये सुनते ही ना वांग जी की आंखों में ना आंसू आ गया था। यही वर्ड, यही एक शब्द प्यार, मैं तुमसे प्यार करूँगा, ये सब वर्ड जो है ना वांग जी कब से सुनना चाहता था, बट इन 2 महीनों में विंग ने वांग जी को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया था। वो उसे इग्नोर करता था। अब वो ब्रोथल्स में जाता था लड़कियों के पास, पर वो उसके पास कभी नहीं आता था। मैडम यू जियांग चान यानली जंग फम्या सभी विंग को समझाते थे, बट विंग नहीं मानता था, क्योंकि उसके नज़र में ये फोर्स मैरिज थी, और इसीलिए वो ब्रोथल में जाता रहा। और इस चीज़ का दुख बहुत ज़्यादा था विंग को, आई मीन लंजा को। अभी हमें दिखा जाता है विंग बोलता है अच्छा ठीक है, अब तुम ना थोड़ा रेस्ट करो, ठीक है, खाना की टेंशन मतलब वो मेट्स संभालेंगे, ठीक है। तो वांग जी बोलता है पर मुझे तो उनकी हेल्प कराना चाहिए ना। तो विंग बोलता है तुम क्यों हेल्प कराओगे? हाँ, तुम यहाँ के प्रिंस के वाइफ हो, तो तुम क्यों हेल्प कराओगे? तुम यहाँ पे चुपचाप बैठे रहो, वेंचिंग है ना वो संभालेंगे। ये सुनते ही वांग जी बोलता है ओके ठीक है, ऐसा बोल के वो अपना सर नीचे कर लेता है। फिर विंग को ना एक नोटी हरकत सुझाई देता है। फिर ना वो ना वांग जी के ना धीरे धीरे करीब जाने लगता है। वांग जी को महसूस हो रहा था कि मतलब विंग जो है ना उसके करीब आ रहा है, बट वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है, वो नॉर्मली बैठा ही रहता है। और विंग जो है ना वो उसके करीब आता है और उसे हक कर लेता है, और फिर ना वो फटाक से उसे अपने लैप में बैठा लेता है। देखते ही ना वांग जी की आंखें बड़ बड़ी, और वो पूछता है ये आप क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारिए। तो ना विंग बोलता है क्या कर रहा हूँ का क्या मतलब, हाँ तुम मेरे वाइफ हो और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, और ये तो हमारा ही रूम है ना। तो वांग जी का ना कान लाल हो जाता है। फिर वो बोलता है हाँ पर अभी दिन का टाइम है, अब मुझे छोड़ बहुत सारा काम है, मुझे जाने दीजिए। तो ना विंग बोलता है हाँ बिल्कुल नहीं, मैं ना जाने दूंगा, अब जब टाइम मिला ही है तो थोड़ा एक राउंड हो ही जाए। ये सुनते ही वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी, इधर विंग मन में सोचता है हाय मतलब पहली बार अपनी लाइफ में पहली बार मुझे टॉप बनने का मौका मिला है, तो इसे मैं खुल के क्यों ना जीऊँ। हाय मुझे कुछ और है तो टॉप बनने का, ऐसा बोल के ना वो वांग जी को ना किस करना स्टार्ट कर देता है। तो वांग जी की तो आंखें बड़ी बड़ी ही रहती है, वो बोलता है कि नहीं मुझे छोड़िए, मुझे काम करना है, बट विंग सुनते ही नहीं, वो अपना स्टार्ट कर देता है अपना रूटीन करना। और ये रूटीन से फ्री होते हैं लंच टाइम में, जब एक मेड जो है ना उनकी डोर पर नॉक करती है। वैसे तो उस मेड को बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, बट वो फिर भी अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए जाती है और उस डोर को नॉक कर देती है। और विंग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और बोलता है क्या है, मतलब कौन है? तो वो मेड जो है ना वो डर जाती है। फिर वो बोलती है मास्टर वे मैडम जो आप महारानी जो आपको बुलाए हैं लंच के लिए। ये सुनते ही विंग ना एक गहरी सांस छोड़ता है। उसके बाद विंग बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, हम आ रहे हैं जाओ। तो वो मेड जो है ना वो ओके बोल के वो भाग जाती है। उसका फेस पूरा लाल था उस मेड का। इधर विंग जो कि अपने मतलब अंतिम क्षण पे था, इसीलिए वो अपने
काम को ना फास्टली और करने लगता है। और जब वो खुद को रिलीज़ कर देता है उसके बाद वो गहरी सांस छोड़ता है। फिर वो वांग जी को उठाता है, बाथटब में लेके आता है, उसको क्लीन करता है, खुद को क्लीन करता है, दोनों रोब्स पहनते हैं। उसके बाद जाकर के वांग जी को ना विंग गोद में उठाता है और उसे डाइनिंग टेबल की तरफ लेके जाना स्टार्ट कर देता है। विंग उसे गोद में उठा के लेके जा रहा था और वांग जी उसको बोल रहा था कि प्लीज़ मुझे उतार दीजिए, वरना सब लोग क्या बोलेंगे, देख रहे हैं सब लोग, प्लीज़ उतार दीजिए। बट वांग जी नहीं सुनता है, आई मीन विंग नहीं सुनता है और उसे गोद में उठा के लेके जाता ही है। अभी हमें डाइनिंग रूम का मतलब डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे सभी जितने लोग बैठे हुए थे ना, सभी विंग और वांग जी को ही देख रहे थे घूर घूर के, क्योंकि विंग ने ना वांग जी को अपनी लैप में बैठा के रखा था और वांग जी को इतनी ज़्यादा मतलब भयानक वाली शर्म आ रही थी ना, उसका पूरा फेस, उसका नेक, उसका ईयर सब कुछ लाल हो रखा था और विंग उसको बहुत ही प्यार से खाना खिला रहा था। इधर वांग जी जो कि इतना ज़्यादा शर्म उसे आ रहा था ना, उसे उसे खाना भी नहीं निकला जा रहा था। इधर विंग बोलता है लंच जल्दी खाओ ना, देखो इतनी सारी फूड्स है, पहले इसे ख़त्म करो जल्दी। तो वांग जी जो है ना वो बहुत मुश्किल से अपने फूड को कंप्लीट कर रहे थे। इधर मैडम यू को तो मतलब हंसी आ रही थी, मतलब वहाँ पे टेबल में जितने लोग बैठे थे ना सब लोग को हंसी आ रही थी। इधर जैंगचन अपने मन में बोलता है फाइनली विंग ने वांग जी को एक्सेप्ट कर लिया, इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। चलो अब वांग जी भी खुश है इस चीज़ को लेकर। इधर वेंजिंग भी एक स्मेल करती है, जैंग फैमिया, मैडम जू, जैंग या ली, जिन जुसवान सभी लोग स्मेल करते हैं, क्योंकि सबको पता था कि विंग की तरफ से ये फोर्स मैरिज था और वांग जी को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, सबको पता था। इसलिए सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे अभी इस वक्त विंग और वांग जी को एज अ कपल एंड रोमांटिक होते हुए देखकर। फिर उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। नाइट में भी विंग और वांग जी अपना एक्टिविटी में बिजी थे। उसके बाद अपने पूरे काम को, मेहनत भरे काम को, पसीना छोड़ देने वाले काम को कंप्लीट करके सो जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। ओह माय गॉड, मुझे ना बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है सीन को एक्सप्लेन करने में, बट करना तो पड़ेगा ही ना। एनीवेज हाँ, फिर उसके बाद ना हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी उठता है और वो विंग को देखता है। विंग जो कि सोया हुआ था, बहुत ही ज़्यादा क्यूटली एकदम सोया हुआ था और वांग जी को टाइटली हग करके रखा हुआ था। इधर वांग जी उठता है, मतलब वो अभी भी विंग को हग करके ही रखा हुआ था। वो अपने फेस को बाहर निकालता है उसके चेस्ट से और वो विंग का फेस दिखने लगता है। फिर वो अपने हाथ को निकालता है और फिर वो विंग के फेस को ना टच करने लगता है और वो बोलता है मेरा अल्फ़ा कितना ज़्यादा हैंडसम है, कितना ज़्यादा स्वीट है, पर ये कुछ दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये एक सपना है, बहुत ही खूबसूरत सा सपना, बस ये सपना टूटे ना। मैं यही दुआ करूँगा कि ये सपना मेरा नहीं, एक बूंद भी नहीं टूटे। अगर ये सपना भी है तो मैं इस सपने में बहुत खुश हूँ और मुझे यही सपना चाहिए, मुझे इस सपने से दूर नहीं होना है। और वांग जी को नहीं पता था, बट ये बात ना विंग सुन लिया था। विंग जागा हुआ था, विंग वांग जी से पहले ही जाग गया था। बस वो नाटक कर रहा था कि अगर वांग जी उठा तो वो क्या करेगा ये देखने के लिए। और जब वांग जी की ये बातें सुनता है ना तो विंग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसे अपने हार्ट में ना एक पेन होता है। इधर वांग जी जो है ना वो प्यार से विंग के चेहरे को ना, मतलब चिक्स को ना सहलाता है। उसके बाद विंग के फॉरहेड पे किस करता है। उसके बाद वो बोलता है कि अब मुझे उठना चाहिए। ऐसा बोल के वो जैसे ही उठ के बैठने वाला था ना, धड़ाम से नहीं फिर से गिर जाता है इस बेड पे। वो बोलता है आए मेरी कमर, ऐसा कह के चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। इधर विंग फटाक से आँख खोल लेता है और वो बोलता है अभी तो इतना ज़्यादा रोमांटिक हो रहा था, इमोशनल हो रहा था, अभी से क्या हो गया। ऐसा बोल के वो देखता है और पूछता है विंग क्या, लंजा क्या हुआ, क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, तुम ठीक तो ना। तो ना वांग जी बोलते हैं तुमने मुझे मार डाला, मैं कहाँ से ठीक रहूँगा। तुमने कल रात को नहीं छोड़ा मुझे, फिर मुझे दोपहर में नहीं छोड़ा, फिर रात को नहीं छोड़ा, अब तुम कह रहे हो कि मैं ठीक हूँ, मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। तो वांग जी को ना हंसी मतलब विंग को ना हंसी आ जाती है। फिर वो बोलता है कि ओह अच्छा, तो लंजा ने उसे मारता है और फिर बोलता है तुम्हें हंसी आ रही है। तो विंग बोलता है ओहो लंजा, ये तो तुम्हारे अल्फा का अपने ओमेगा के प्रति प्यार है जो उमड़ उमड़ के आ रहा है। ये सुनते ही वांग जी एक पिलो उठाता है और धड़ाधड़ मारना विंग को स्टार्ट करता है। बोलता है तुम्हारा ऐसा उमड़ उमड़ के आने वाला प्यार जो है ना मुझे दर्द दे रहा है, दर्द समझ में आया। तो विंग हंसना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है अच्छा ठीक है चलो मैं तुम्हें बात लेने में हेल्प करता हूँ। ऐसा बोल के उसको गोद में उठा लेता है और वांग जी इधर बोलता है हाय मेरी कमर टूट गई, हाँ मैं क्या करूँ। इधर विंग जो है ना वो उसको लेकर जाता है बाथरूम में, उसको बात दिलाने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद उसको जब मतलब वो बात दिला रहा था ना, तभी ना वांग जी को ना कुछ फील होता है और फिर ना वांग जी जो है ना वो विंग की तरफ घूर घूर के देखने लगता है। इधर विंग पूछता है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। तभी ना वांग जी जो है ना वो नीचे देखता है विंग के लोअर पार्ट की तरफ। जब वो वहाँ देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी। इधर विंग भी देखता है, उसकी आंखों को फॉलो करता है और वो देखता है कि उसका जो लिटिल बनी था वो पिकअप हो चुका है। और विंग ना वांग जी की तरफ देखने लगता है। इधर वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो बोलता है नहीं 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 बिल्कुल बिल्कुल नहीं। इधर विंग जो कि एक पपी आइस बना लेता है और इधर वांग जी बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इधर विंग और भी ज़्यादा पाउटी लिप्स बना लेता है और पपी आइस एकदम बहुत ही ज़्यादा क्यूटली बना के देखने लगता है। और फिर वो बोलते हैं सिर्फ एक राउंड। इधर वांग जी बोलता है बिल्कुल भी नहीं, नहीं। इधर विंग बोलता है प्लीज़ सिर्फ एक राउंड।
और अब क्या, वांग जी की यहाँ बात चलेगी? आपको लगता है ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। और फिर क्या, उस रूम से सिर्फ एक ही आवाज़ आता, विभूषियान तुमने मुझे मार डाला, छोड़ दो मुझे, यू बीस्ट कहीं के, तुम कभी शांत क्यों नहीं होते? इधर विंग अपने मन में सोचता है, अरे यार फर्स्ट टाइम तो टॉप होने का मौका मिला है, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? अब यहाँ से हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाई देता है। वांग जी का मुंह जो है तो पूरा फूला फूला है, मतलब वो ना मुंह फुला के बैठा हुआ है, और विंग उसे गोद में ही बैठा के रखा हुआ है। और विंग बोल रहा था, प्लीज़ लंचा खा लो, थोड़ा सा फूड खा लो। तो वांग जी चूँकि बिल्कुल नहीं खा रहा था, बोल रहा था मुझे नीचे उतारो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो जैंग चैन को तो हंसी आ रही थी, और वो ना मतलब वेंचिंग की तरफ देख रहा था, और वेंचिंग बोलते, सट अप चैंग, अपने खाने पर ध्यान दो। इधर चैंग बोलता है, विंग तेरा ही मौज है। ये सुनते ही विंग बोलते हैं, क्या मतलब है कि तेरा ही मौज है? विंग बोलता है, मतलब जैंगचैन बोलता है, ऑब्वियसली तेरा ही तो है, क्योंकि मुझे तो इतना चांस बिल्कुल भी नहीं मिलता। ये सुनते ही वेंचिंग जो है एक चपाटा मारती है जैंगचैन को। इधर जैंगचैन बोलता है, आउच वेंचिंग, ये क्या कर रही हो तुम? चिंग, ये क्या कर रही हो तुम? ये सुनते ही वेंचिंग बोलती है, सट अप चैंग, चुपचाप अपना फूड खाओ, बकवास मत करो। इधर मैडम को तो हंसी आ जाती है अपने बच्चों का ये रिएक्शन देख के। इधर यानली का तो चिक्स ही रेड हो जाते हैं। फिर ना यानली बोलती है, वैसे आशियन अब ना मुझे जाना होगा। ये सुनते ही विंग बोलता है, कहाँ से जे? ये सुनते ही जो यानली है वो बोलती है, मुझे मेरे ससुराल जाना होगा, जिन क्लैन। ये सुनते ही विंग बोलता है, पर क्यों, अभी तो आप आई हो। तो यानली बोलती है, जब तुम्हारा शादी था तब से मैं आई हूँ, ठीक है, अभी मुझे जाना होगा, इन्हें भी तो अपने सेक्टर काम संभालना है। तो फिर विंग बोलता है, ओह अच्छा ठीक है सजिया, अब जा सकती हो। यानी फिर ओके बोल देती है। उसके बाद सभी लोग हंसी खुशी अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करता है। बाद में वांग जी भी खाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो लोग ना मतलब जाते हैं यानली को मतलब बाहर तक छोड़ने के लिए लोटस पेयर, उसे नाव पे बैठाते हैं। उसके बाद उसे छोड़ देते हैं और वो यानली वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग जो कि बाजार में टहल रहा था, वो उसके साथ ना वांग जी भी था, वो वांग जी भी था उसके साथ, और जियांगचैन भी था, और वंचिंग भी थी। ये चारों ही आए थे बाजार में इसी तरीके से घूमने के लिए, क्योंकि मैडम ये बोली थी कि जाओ बाजार थोड़ा घूम लो, थोड़ा सा घूम फिर के आ जाओ। तो विंग भी मान गया था, वो भी जाता है घूमने फिरने के लिए, सभी को साथ लेके जाता है। मतलब चारों लोग साथ में जब जाते हैं, जब वो लोग ना मतलब एक दुकान की तरफ से गुजर रहे थे ना, तो वहाँ पे जो कुछ लड़कियाँ थी ना वो देख लेती है विंग को। वो सभी लड़कियाँ दौड़ के आने लगती है और बोलती है, मास्टर वे रुकिए। तभी हम लोग रुकते हैं वो चारों ही। तभी वो लड़कियाँ जो ना वो दौड़ के आती हैं और विंग को ना विंग का जो एक एक हाथ है ना वो ग्रैब कर लेती हैं। मतलब वहाँ पे ना करीब 4 लड़कियाँ थीं, तो दो लड़कियाँ एक हाथ को, दो मतलब राइट हैंड को, 2 लड़कियाँ लेफ्ट हैंड को पकड़ लेती हैं। और वो बोलती हैं कि मास्टर वे, अब आप आते क्यों नहीं हैं हमसे मिलने के लिए? अब आप तो जैसे हमें भूल ही गए हो, हमसे मिलने नहीं आते हो, क्या बात है आप हमें भूल रहे हो? आप हमसे मिलने क्यों नहीं आते, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? ये सुनते ही ना विंग के पसीने छूटने लगते हैं और वो बोलते हैं, भाई मैं कब मिलने आया? फिर उसको याद आया कि ये जो विवशान था वो एक नंबर का कमीना था। वो अपने वाइफ को प्यार ही नहीं देता था, बल्कि वो इधर उधर औरतों के पीछे घूमता रहता था। तो फिर विंग ना वांग जी की तरफ दिखता है। वांग जी जिसका फेस जो है ना वो उदास हो गया था, वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो गया था। तो ना विंग बोल पहले तो उनका हाथ को छुड़ाता है। उसके बाद वो बोलता है, सुनिए मेरी बात सुनिए, एक्चुअली पहले मेरा जो बुद्धि है ना वो भ्रष्ट हो गया था, इसलिए मैं अपने इतने खूबसूरत इतने प्यारे ओमेगा को छोड़कर पता नहीं किन गलियों में जाता था। ये सुनते ही ना वो लड़कियाँ सॉफ्ट। फिर वो विंग जो है ना वांग जी को कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और बोलता है, ये देखिए मेरा ओमेगा कितना खूबसूरत है ना, कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ना। ये सुनते ही ना वो सारी ओमेगाज जो है ना वो वांग जी को ना एकदम मतलब अजीब नज़रों से देखने लगती हैं कि इसकी वजह से मास्टर अब हम लोग को भूल गए। तभी विंग बोलता है, देखिए अब जो हो गया सो हो गया, अब मैं नहीं आऊँगा, बिकॉज मैं अपने ओमेगा के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझेंगे। ये सुनते ही ना वो सभी ओमेगास जो है ना वो एक दूसरे को देखना स्टार्ट कर देती हैं। फिर वो बोलती है, पर आपने तो कहा था कि आपकी शादी ज़रूर हुई है, बट आप इस शादी को नहीं चाहते थे, तभी तो आप हमारे पास आते थे। तो ना विंग अपनी आंखों को बंद करता है और वो अपने मन में ही 2-4 गालियाँ देता है विभूषण को। फिर वो आंखों को खोलता है, फिर वो बोलता है, पहले चाहे कुछ भी हो, पर अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अपने वाइफ से प्यार करता हूँ, ठीक है? तो अभी आप लोग जाइए और मेरे वाइफ के साथ जो मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ उसे मत ख़राब कीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे वो थोड़ा सा गुस्से में बोला था। तो वो लड़कियाँ जो है ना वहाँ से ना अपनी पैर पटक के चली जाती हैं। फिर विंग एक गहरी सांस छोड़ता है, फिर वो वांग जी की तरफ देखता है, उसे हक कर लेता है और वांग जी के ना पीठ को ना प्यार से सहलाता है। उसके बाद उसके फेस को पकड़ता है, उसके लिप्स पे एक छोटा सा पैक करता है और फिर उसके बाद वो बोलता है, डोंट वरी मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, ऐसा बोल के उसके कमर पर हाथ डालता है, उसके साथ चलना स्टार्ट कर देता है।
थोड़ा दूर और आगे चलता है तो वहाँ से ना वो एक ब्रोथल की तरफ से गुजरता है। तो ना वो जब ब्रोथल की तरफ से गुजर रहा था तभी वहाँ की जो लड़कियाँ थी ना वो विंग को देख लेती हैं, और वो सब भी दौड़ के विंग के पास आने लगती हैं। और जब वो आने लगती है ना तो विंग बीच रास्ते में ही बोल देता है कि दूर रहो मुझसे, एकदम वहीं रुक जाओ, एकदम रुक जाओ। तो वो लड़कियाँ ना अपनी जगह पे ही स्टॉप हो जाती हैं। तभी वो जो विंग है ना वो बोलता है, "और मेरे पास क्यों आ रही हो तुम लोग?" तो जैंगचैन हंसता है, बोलता है, "हाँ, और किस लिए, जिस लिए तू जाता था इनके पास।" ये सुनते ही ना विंग उसे घूर के देखता है। तो जैंगचैन चुप। फिर विंग बोलता है, "देखो, पहले चाहे कुछ भी हो, पर अभी मैं अपने वाइफ के साथ हूँ, ठीक है? मैं अपने वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो मेरे रास्ते में मत आओ तुम लोग, समझा है?" ये काफ़ी गुस्से में बोला था विंग। तो ना वो लड़कियाँ जो रहती हैं ना वो बोलती है, "पर मास्टर वे, आप ही तो हमारे साथ हमारे पास आते थे ना पहले।" तो विंग बोलता है, "पहले चाहे कुछ भी हो, अभी तो नहीं है ना, इसीलिए दूर रहो, ठीक है? मेरी वाइफ को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है कि मेरे करीब कोई ओमेगा है, तो तुम लोग भी उनमें से ही हो, ठीक है? तो दूर रहो और अपने काम पे ध्यान दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।" ऐसे वो थोड़ा सा गुस्से में बोला था। तो वो लड़कियाँ ना चली जाती है अपना पैर पटकते हुए, बोलती हैं कि पता नहीं क्या हो गया है मास्टर वे को, पक्का इस ओमेगा ने ना अपने बस में कर लिया है, तभी मास्टर वे हमारे पास नहीं आ रहा है। इधर वांग जी को ना काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। इधर वेंचिंग जो है ना वो वांग जी को समझाती है और बोलती है कि तुम चिंता मत करो, अभी विभूषण सिर्फ तुम्हारा ही है, वो तो सिर्फ उन लड़कियों को भगा रहा था ना, तुम समझ रही हो ना मेरी बातों को। तो वांग जी ना हमेशा हिला देते हैं। अब विंग, वांग जी, जियांगचान, वेंचिंग सभी मिलकर मार्केट घूमना स्टार्ट कर देते हैं, शॉपिंग करना एक दूसरे के लिए स्टार्ट कर देते हैं, और साथ ही साथ काफ़ी सारे फूड आइटम को भी खाना स्टार्ट कर देते हैं, और काफ़ी मस्ती मजाक करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद चारों एक साथ ना एक पॉन्ड की तरफ जाते हैं, लोटस पॉन्ड की तरफ, और वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। शाम हो गई थी, सूर्यास्त होने वाला था, और वहीं पे सब लोग चारों के चारों बैठे हुए थे। वेंचिंग ने जियांगचान के कंधे पे सर रखा हुआ था, विंग जो है ना विंग के कंधे पे ना वांग जी ने सर रखा हुआ था, और वांग जी तो नहीं रखना चाहता था, बट विंग ने ही ज़बरदस्ती उसका कंधा जो मतलब उसका सर जो है ना उस अपने कंधे पे रख दिया था, चेस्ट के पास रख दिया था, और उसे अच्छे से एकदम पकड़ के रखा हुआ था। और सभी जो सनसेट है ना उसको देख रहे थे। विंग बोलता है, "कितने खूबसूरत लग रहा है ना ये नज़ारा।" सभी हाँ में सही लाते हैं और एक साथ ही सुर में बोलते हैं, तभी जैंगचन बोलता है, "विंग, वैसे तुम इतना बदल कैसे गए? क्या इसमें कोई बड़ी बात है?" ये सुनते ही विंग चुप हो जाता है। फिर वो एक स्माइल करके उन सभी को देखता है और बोलता है, "अगर मैं सच बोलूँ तुमका तो क्या तुम लोग उसे मानोगे?" ये सुनते ही वो लोग पूछते, "क्या मतलब?" ऐसा वो सुनते ही ना तो वो सभी सीधा सीधा एकदम बैठ जाते हैं और विंग की तरफ देखने लगते हैं। और फिर विंग एक स्माइल करता है और बोलता है, "क्या अगर मैं कुछ बोलूँगा तो क्या तुम लोग सच उसे मानोगे, मेरी बातों पर यकीन करोगे?" तो सभी हाँ में सही लाते हैं। फिर जैंगचन पूछता है कि बात क्या है ये बताओ। तो फिर विंग बताता है कि वो एक्चुअली इस वर्ल्ड से नहीं है, वो एक्चुअली जिस वर्ल्ड पे था ना उस वर्ल्ड में वो एक ओमेगा था। और जब मेरी आंखें मतलब वहाँ पे ना मेरा वेन रोहान के साथ युद्ध हुआ था, उस युद्ध में मेरा डेथ हो गया था, और मेरे अल्फ़ा ने भी शायद वहाँ पे अपनी दम को तोड़ दिया था। और उस टाइम जो है ना मेरा जब डेथ हुआ ना तो मेरी आंखें खुली इस बॉडी में। मैं खुद शॉक था कि मैं मतलब यहाँ पे कैसे आ गया। बाद में मुझे पता चला लंजा के ज़रिए कि मैं यहाँ पे अल्फ़ा हूँ, जबकि मैं एक ओमेगा था। ये सुनते ही ना सबको विश्वास ही नहीं होता कि ये विंग क्या बोल रहा है। तो विंग बोलते हैं, मजाक था। ये सुनते ही ना सभी बोलते हैं, "ओह अच्छा", बट बिल्कुल भी फ़नी नहीं था। ये सुनते ही ना विंग एक स्माइल करता है। अब अपने मन में बोलता है, "मुझे पता था किसी को भी यकीन नहीं होगा इस बात में, इसलिए मैंने बोल दिया इस बात को। हाँ, कम से कम मेरा दिल तो हल्का हो गया।" इधर वांग जी जो कि सीरियस होकर विंग को घूर रहा था, इधर विंग जो है ना वो एक स्माइल करता है, मतलब ऑकवर्ड सा स्माइल देता है, और फिर वो बोलता है, "क्या हुआ लंजा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो?" तो वांग जी जो है ना वो नाम में सही डालता है। फिर वो बोलता है, "तो मेरे विंग हो ना?" तो विंग एक स्माइल करता है और बोलता है, "विंग तो हमेशा लान वांग जी का ही रहा है, अपने होंग वन जून का, और होंग वन जून सिर्फ और सिर्फ मेरे इस येलिंग पैट्रियार्क के लिए है। ये येलिंग पैट्रियार्क और होंग वन जून सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए है, और किसी के लिए नहीं बना है हर एक वर्ल्ड में, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा।" ऐसा बोल के उससे हक कर लेता है। फिर वो दोनों वहाँ पे किस करते हैं, और यहाँ पे ये फैन फिक्शन स्वीट सा क्यूट सा नॉर्मल सा फैन फिक्शन खत्म होता है। आप लोग बताइएगा ये फैन फिक्शन आपको क्या लगा, मतलब कैसा लगा, और आपके नज़रिए से इसमें क्या क्या होना चाहिए। वैसे तो मुझे पहले ही पूछ लेना चाहिए था कि इसमें क्या क्या ऐड करूँ, बट कोई बात नहीं, बट आप लोग भी अपना ओपिनियन बता दीजिएगा, ठीक है, कि आपको कैसा लगा। और याद है ना मुझे कमेंट चाहिए और लाइक भी चाहिए, अच्छा, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं लाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो मैंने वांगशन में सोचा है, बट मैं तब तक नहीं लाऊंगी जब तक मुझे एक अच्छा सा रिस्पांस नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल नहीं लाऊंगी, सच बता रही हूँ। मुझे एक अच्छा सा पॉजिटिव रिस्पांस चाहिए आप लोग से, ठीक है, ओके। लाइक भी अच्छा होना चाहिए, कमेंट भी अच्छा होना चाहिए। व्यूवर्स तो अच्छा खासा मिल जाता है, बट मुझे लाइक और कमेंट पूरी अच्छी तरीके से चाहिए, समझ गया ना। ये टास्क है आज आप लोग का। हाँ, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये डिपेंड है आपके कमेंट और लाइक पे, ठीक है। सो बाय बाय गाइस, हम फिर मिलेंगे।